मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। खासकर शनिदेव की चाल जीवन को बहुत प्रभावित करती है। यह सप्ताह अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह के साथ कर्मफलदाता शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद का भी दूसरा सप्ताह है। अभी हाल ही में आपको 7.5 से बहुत बड़ी राहत मिली है। एक तरह से समझे कागजों पर शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, लेकिन जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव शनि शनि से देखने को मिलेगा। शनि का प्रभाव देर से मिलता है, लेकिन दुरुस्त मिलता है। बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। पूरे सप्ताह पराक्रम भाव पर 5 ग्रह संचार करेंगे। गुरुदेव पंचम भाव, मंगल सप्तम भाव, तो केतु नवम भाव पर संचार करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा सप्तम भाव अपने भाव से सफर शुरू करेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार वह समय आ रहा है जब स्वास्थ्य खराब नहीं बल्कि पहले से खराब स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। राशि स्वामी शनि पराक्रम भाव में प्रवेश कर चुका है। इस भाव पर शनि का संचार रोगों का नाश कर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगा। शरीर निरोग बना रहेगा। लंबे समय से चले आ रहे रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल की शाम तक चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा, जो स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल नहीं है। इसलिए इस अवधि में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। व्यर्थ की बातों और वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। आजकल शुक्र उच्च राशि पर संचार कर रहा है, तो पंचम भाव पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों की शुभता विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगी। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। 7.5 से छुटकारा भी विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगा। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस कारक है। आजकल शुक्र की स्थिति प्रेमियों के लिए बेहतरीन बनी हुई है। शुक्र उच्च राशि पर संचार कर रहा है। इस सप्ताह भी शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी, जो प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा शक्ति का संचार करेगी। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और परस्पर समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। सोशल मीडिया पर भी प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। फिर भी प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो गुरुदेव बैठे हैं बचाव करने के लिए। गुरुदेव की शुभता मुश्किल हालातों से सरलता से बाहर ले आएगी। प्रेम संबंधों पर खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बने रहेंगे। कुल मिलाकर प्रेमियों के लिए भी यह समय आनंदमय बना रहेगा। प्रेमियों के लिए तो आनंदमय बना रहेगा, लेकिन
शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाए रखने के लिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पूरे सप्ताह दाम्पत्य पर मंगल नीच अवस्था में संचार करेगा, जो दाम्पत्य सुख शांति को नजर लगाने का कार्य कर सकता है, रंग में भांग डाल सकता है। शनि तो वाणी भाव से निकल चुका है, लेकिन अब मंगल दाम्पत्य भाव पर बैठकर वाणी भाव पर दृष्टि डालेगा, जो वाणी में कठोरता और कटुता का भाव पैदा करेगा। इसलिए जीवन साथी के साथ बात करते समय खासकर वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है, मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के पराक्रम भाव पर 5 ग्रहों का संचार जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। खासकर कर्मफलदाता शनिदेव का पराक्रम भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। आप भी मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आपकी मेहनत और प्रयासों में पहले से अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। लंबे समय से पनौती के कारणवश बहुत कुछ सहन कर लिया, लेकिन अब आपका अपने प्रति विश्वास, उच्च मनोबल, लगन, जोशे जुनून और जिद अपने लक्ष्यों से रुकने और झुकने नहीं देगी। पराक्रम भाव पर 5 ग्रहों के युति योग में भाग्य और कर्म भाव के स्वामी बुध और शुक्र भी संचार कर रहे हैं। दोनों का संचार भाग्य और कर्म को मजबूती प्रदान कर रहा है। कर्म भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि पर संचार करियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी कर्मफलदाता शनिदेव का पराक्रम भाव पर संचार आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देगा। आप कर्म करेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। कर्म भाव के स्वामी शुक्र के साथ अन्य ग्रहों का पराक्रम भाव पर संचार आपके प्रयासों से सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। लंबे समय से चल रही 7.5 ने हौसलों को बुरी तरह से पस्त कर दिया था, लेकिन अब जब हौसलों में होगी जान, तब हर मुश्किल हो जाएगी आसान। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। गुरु और शुक्र का शुभ गोचर संतान सुख में भी वृद्धि करने का कार्य करेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। बहुत जल्द गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। राशि परिवर्तन से पहले जाते जाते गुरुदेव मायूस नहीं करेंगे। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डाले तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा सप्तम भाव अपने भाव से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा का मंगल के साथ युति योग बनेगा। चंद्रमा मन का कारक है तो मंगल गर्म ग्रह है। जब चंद्रमा और मंगल का युति योग बनता है तब मन को कुछ संताप भी झेलना पड़ता है, लेकिन यह युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण भी करेगा। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह योग उत्तम रहेगा। मंडे को व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। व्यापार के सिलसिले में नजदीक की यात्रा कर सकते हैं। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 8 अप्रैल की सुबह के 7:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव
बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस बात पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल की शाम तक, जब तक चंद्रमा बाधक स्थान पर संचार करेगा, व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। व्यापार के संबंध में भी चंद्रमा की यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। इन 2.25 दिनों में व्यापारी दोस्तों की आय से कहीं अधिक व्यय देखने को मिल सकते हैं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी तालमेल बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में इन 2.25 दिनों में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी मानसिक स्वास्थ्य में भी कमी का कारण बन सकती है। इसलिए मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें। व्यापार के संबंध में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। 10 अप्रैल की शाम के 6:04 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्यवा में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा पर शुभ और अशुभ दोनों तरह के ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस अवधि में आपकी मेहनत और प्रयासों से व्यापार में तेजी आएगी। व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं या जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह के वीकेंड में खासकर संडे को चंद्रमा की शुभता मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। संडे की सुबह के 7:38 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर 10वें भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा की यह स्थिति व्यापारिक क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र, दोनों के संबंध में उत्तम रहेगी। इस बात पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे, तो व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर चंद्रमा के शुभ गोचर के साथ इस सप्ताह का समापन होगा। कर्मफलदाता शनिदेव की भी आप पर कृपया बनी रहे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।